सबसे पहले देखिए वेट कितना कम हुआ, कि अगर वो मैं देख लूँ तो मेरा कंट्रोल नहीं रहता है। ये मेरे जितने भी मेरे अपने हैं उन सबको पता है। ये पीसीओडी के होते हुए मेरा वेट कम हुआ है। आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका इससे भी ज्यादा कम होगा। कि पहले देखिए कि मैंने कितना इंच कम किया है, क्योंकि मैंने इंच अभी तक आपको हर हफ्ते नहीं दिखाया था। जो मेरे पहले दिन का फोटो और लास्ट दिन का फोटो, उन फोटोज के अंदर जो मेरा डिफरेंस है ना, अगर 100% नहीं दिया होता तो ये भी मेरा नामुमकिन था। एक सिंपल से पॉइंट्स बनाए, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। एक है हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, और दूसरा है सूर्य नमस्कार, 108 सूर्य नमस्कार। दोनों का मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। Welcome to my channel. It's all about experience because my video is about what I experience in real life. हाय, फाइनली हमारे 30 दिन पूरे हो गए हैं। मैंने 30 दिन का जो वेट लॉस का चैलेंज था और सूर्य नमस्कार जो करना था वो फाइनली पूरा हो गया है। तो अब है फाइनल रिजल्ट दिखाने की बारी। तो फाइनल रिजल्ट दिखाने से पहले मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो भी मेरा वीडियो देखते हैं। यू नो व्हाई, बिकॉज मैं एक्चुअली ऐसा है कि मैं जब भी कुछ चैलेंज लेती हूँ या मुझे ऐसा कुछ करना होता है तो मैं ओपनली सबको बता देती हूँ, सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ। जब मैं पहले यूट्यूब वीडियोस बनाना बंद कर दिया था तो मैं इंस्टाग्राम पे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज स्क्रॉल करके नीचे जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देखना कि मैंने पहले भी ऐसा कर चुकी हूँ। मैं अपना पहले सबको बता देती हूँ, अपने तक नहीं रखती हूँ, और पहले बता के फिर अपना जो वो होता है चैलेंज वो मैं पूरा करती हूँ। उसका रीजन, मेरा रीजन ये है कि एक होता है ना कि आप कोई चैलेंज ले रहे हो, जैसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो चैलेंज लेते होंगे, लेकिन अगर आप अपने तक रखते हो तो उसमें क्या आता है कि आप आज कर लिया, एक वीक तक कर लिया, फिर थोड़ा थोड़ा एनर्जी है ना, जो वो मोटिवेशन जिससे भी मिला है कि मुझे ये करना है, वो डाउन होती जाती है। धीरे धीरे आप कहीं बाहर गए या मेहमान आए या कुछ भी चीज हो, हम फिटनेस के बारे में बात करेंगे, कुछ भी हुआ तो आपका होता है कि चल आज खा लेते हैं, आज एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो चीजें आने लग जाती है, नॉर्मल है, ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप सबको दिखाते हो कि मैं 21 डेज का या हफ्ते भर का या 30 दिन का चैलेंज ले रही हो, और फिर जब वो चैलेंज आपने सबको बता दिया और आपको 100% देना ही पड़ता है, क्योंकि आपको 30 दिन के बाद में रिजल्ट दिखाना होता है। रिजल्ट क्या आएगा, कैसा आएगा, वो तो ठीक है, चलेगा जो भी है, पर आपको आपका 100% देना पड़ता है कि नहीं, मैंने अपना 100% किया, रिजल्ट उसका ये है। और रिजल्ट ऑफ कोर्स दिखेगा जब आप अपना पूरा देते हो ईमानदारी के साथ में। इसीलिए मैं सब पहले बोल देती हूँ ऐसा मैं पहले भी कर चुकी हूँ और ये वाला भी किया, ये 30 दिन वाला मैंने पहली बार किया एंड आई एम रियली हैप्पी। मैंने एक नहीं 2 चैलेंज लिए, एक तो था हेल्दी लाइफस्टाइल का, वेट लॉस करके जो था, और दूसरा सूर्य नमस्कार 108 पर डे सूर्य नमस्कार का चैलेंज, और वो भी मैंने किया। तो इसीलिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं देखते तो मैं नहीं करती, आप लोगों ने देखा, जितनों मैंने भी देखा, उसकी वजह से मेरे दिमाग में हर टाइम वो एक चलता रहता था। जैसे कभी हो गया कि आज छोड़, मुझे नहीं करना, उठने का मन नहीं हो रहा, आज एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, तो एकदम से सडनली आता, अरे यार कैसे नहीं करना, सबको पता है कि तू रोज के 108 कर रही है तो फिर क्या दिखाएगी। वो चीज आपको पीछे हटने ही नहीं देती है अनटिल एंड अनलेस कोई सीरियस चीज ना हो, जैसे कि मेरे साथ हुई थी। मैंने 2 दिन नहीं किया था, वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि वो हेल्थ रिलेटेड था, जब बॉडी सपोर्ट नहीं करी। पर इसके अलावा जैसे दूसरी चीजें होती, कभी बहाना, कुछ आलस आ गया, कुछ काम आ गया, कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया, वो सब चीजें है ना, आप जब ओपनली सबको बताते हो तो वो चीजें हट जाती। आप कर ही लेते हो, सुबह करो, शाम करो, 2 पार्ट में करो, कुछ भी करके आप जुगाड़ बिठा ही लेते हो और आप कर ही लेते हो। और ऐसा मैं मानती हूँ, इसीलिए कभी अगर करना हो तो आप भी एक बार सबको बता के करो और जरूर रिजल्ट मिलेगा आपको भी। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू मी, क्योंकि किया तो मैंने है ना, तो मैं अपने आप को भी थैंक यू जरूर बोलूंगी, क्योंकि मैंने कंट्रोल किया। मैंने स्वीट बिल्कुल नहीं खाई है, जो सबसे वीक पॉइंट है मेरा,
एक्चुअली मेरी बॉडी बढ़ने का मेन रीजन अगर मैं किसी को बोल सकती हूँ तो वो स्वीट्स को है, क्योंकि अगर वो मैं देख लूँ तो मेरा कंट्रोल नहीं रहता है। ये मेरे जितने भी मेरे अपने हैं उन सबको पता है। तो मैंने चैलेंज कंप्लीट किया, मेरा 100% मैंने दिया, उसका रिजल्ट आपका रिजल्ट तो पहले जाके देखिए कि मेरा 1 महीने का कितना रिजल्ट आया। मतलब सबसे पहले देखिए वेट कितना कम हुआ। क्या हुआ, इतना मजा नहीं आया ना मेरा वेट देख के कि सिर्फ लगभग 2 किलो के करीब कम हुआ है। ऑफ कोर्स, क्योंकि YouTube पे 2 किलो तो एक दिन में कम कर देते हैं। कितने आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें दिखाया होगा एक दिन में 2 किलो कम करो, हफ्ते भर में 10 किलो कम करो, 10 दिन में 10 किलो कम करो, और मैंने 1 महीने में 2 किलो कम किया। पर मैं खुश हूँ क्योंकि जो मैंने कम किया है वो बहुत ही हेल्दी वे में कम किया है, सब कुछ खा के कम किया है, एड ऑन की है वेराइटीज, उसको करके मैंने कम किया है, जो अब इजीली वापस नहीं आएगा। तो आई एम हैप्पी। लेकिन आपको ये नहीं पता, ये वाला जो वेट है, मैं पहले भी रुजुता दिवेकर मैम की जो डाइट थी, मैं सिर्फ वो डाइट बताती थी, उसमें भी मेरा लगभग इतना वेट कम हुआ था और फिर वापस मेरा बढ़ गया था, क्योंकि मेरे को पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स आपने बता है उसकी वजह से वापस 1 महीने की जो मेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई थी बाली में। आज मैंने बताया ही था कि हम मूव ऑन होने वाले थे, तो हम बाहर जा रहे थे, खा रहे थे, कर रहे थे, वो भी अनहेल्दी हो गया, एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, और मुझे नहीं पता था कि मेरे को पीसीओडी या हार्मोन्स इम्बैलेंस का इश्यूज बढ़ गया है। थोड़ा दिमाग में था क्योंकि पहले भी ऐसी प्रॉब्लम 4-5 महीने से हो रही थी, पर वो नहीं पता था। फिर यहाँ आके जब पता चला कि वापस वेट बढ़ गया है तो मैंने ये वापस चैलेंज लिया। तो ये पीसीओडी के होते हुए मेरा वेट कम हुआ है। आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका इससे भी ज्यादा कम होगा, बट उससे भी ज्यादा मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि जितना मेरा वेट कम हुआ है, इंचेस जाके पहले देखिए, क्योंकि इंचेस कम करना इतना आसान नहीं है। जो पहले मेरा यही वेट में इंचेस नहीं कम हुए थे, रीजन मुझे नहीं पता, पर इस बार का मेरे इंचेस पे आप जाके पहले देखिए कि मैंने कितना इंच कम किया है। क्योंकि मैंने इंच अभी तक आपको हर हफ्ते नहीं दिखाया था, जो वेट दिखाया था, बट इंच अब आप जाके पहले देखिए कि मैंने 1 महीने में कितना इंच कहाँ से कम किया। पहले अंडरवेस्ट 37.5, कितना आ रहा है? 35.5 वंडरफुल। पहले अपर वेस्ट 33, वेस्ट है 30.5, पहले राइट थाई 21, 20 वंडरफुल। पहले लेफ्ट थाई 20.5, ये भी 20। अब मेरी दोनों सेम हो गई। दोनों थाई सेम हो गए। पहले राइट शोल्डर 11.3, राइट शोल्डर 10.8 आया था, सॉरी वॉइस क्लियर नहीं थी। पहले लेफ्ट शोल्डर 11, 10.5, ये कितना था? 11 था। पहले हिप्स 38, एंड नाउ इट इज 37। और यहाँ देखिए मेरे कितना डिफरेंस आया पहले और बाद में। ये था मेरा मेन रिजल्ट। वेट भले मेरा 2 किलो कम हुआ है, पर मेरे इंचेस में जो डिफरेंस आया, आई एम रियली हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। क्योंकि वो इंचेस कम करना बहुत डिफिकल्ट है, जिनको पता है वो मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इंचेस इतना आसान नहीं है कम करना। और मेरा वेट का एक और रीजन हो सकता है इतना नहीं कम होना, क्योंकि इंचेस कम हुए हैं तो मसल्स, फैट कम हुआ है, मसल्स बड़े होंगे तो वेट मसल्स का भी आता है। तो हमेशा इसीलिए मैं बोलती हूँ, और अब मैं भी इस चीज पे बिलीव करने लग गई हूँ कि आप वेट पे ज्यादा फोकस मत करो, वेट भी कम होता है, ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स आप पतले होंगे तो वेट भी धीरे धीरे कम होता है, दिखाता है, पर वेट से ज्यादा इंचेस, आपकी जो बॉडी है आप बदलाव अपने आप फील करते हो। आप जब फोटोज देखते हो अपने आप को, आपकी ड्रेसेस जो थोड़ी टाइट होती है वो आने लगती है, तो वो बदलाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेट तो
जो क्रैश डाइट होती है जो मैंने की थी, जो मैं सबको मना करती हूँ कभी नहीं करनी चाहिए, मैं एक बचपना समझ लो जो मैंने की और उसी का रिजल्ट है कि मुझे ये सब इश्यूज हो रहे हैं, कभी नहीं करनी चाहिए। उसमें मुझे रिजल्ट इतना अच्छा मिला था, 1 हफ्ते में 3 किलो वेट जो मैंने 1 महीने में नहीं किया, वैसे रिजल्ट्स भी मिले मुझे। पर वो नहीं करना है, हमें अच्छे से ही करना है। बस ये है कि आप अच्छे से करोगे तो रिजल्ट तो धीरे धीरे मिलेगा, बट वो जो धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा वो सस्टेनेबल रिजल्ट मिलेगा, जो कभी भी वापस ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा अगर आप अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे और आप कभी इरिटेट नहीं होंगे। तो वेट देख लिया, इंचेस देख ली, अब देखिए मेरे पहले दिन का फोटो और लास्ट दिन का फोटो, उन फोटोज के अंदर जो मेरा डिफरेंस है ना वो देख के, जबकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे में इतना डिफरेंस आ गया, जब मैंने फोटोज को दोनों फोटोज को देखा और दोनों को साथ में रखा, तब मैं भी बहुत सरप्राइज थी कि सही में ये इंचेस कम होने से इतना सारा बदलाव दिखता है। तो पहले जाके देखिए मेरे फोटो। वेट देख लिया, मेरे इंचेस देख लिया और सबसे लास्ट में आपने मेरे फोटोज देख लिए, जिसका आपको लग रहा होगा कि नहीं सीरियसली मेहनत की है, अगर 100% नहीं दिया होता तो ये रिजल्ट मिलना नामुमकिन था। ठीक है, तो अब मैं अपना पूरा जो रिव्यू है कि मैंने 1 महीने में ऐसा क्या किया, और मैंने बहुत सिंपल वे में एकदम छोटा मोटा, मतलब एक होता है ना एकदम शॉर्ट करके एकदम सिंपल लैंग्वेज में लेके आई हूँ कि क्या कर सकते हैं, ज्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि देखो जितना आप सोचोगे एक एक चीज के बारे में वो बहुत डीपली होती है। मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, आप लोग भी नहीं हो जो देखते हैं, तो हमको सिंपल वे में कैसे पता चलेगा कि क्या करें कि जिससे हमारा वेट बढ़े नहीं और कम हो, या भी जितना है उतना रहे। मैंने ये रियलाइज किया, मैं हर टाइम सोचती रहती थी और फिर मैंने एक सिंपल से पॉइंट्स बनाए, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2 चीजों के बारे में, एक है हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, और दूसरा है सूर्य नमस्कार, 108 सूर्य नमस्कार। दोनों का मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी हेल्दी फूड के बारे में, और हेल्दी फूड के मैंने 5 पॉइंट निकाले हैं। 5 पॉइंट है और उन 5 पॉइंट का हम लोग एक एक करके सबके बारे में थोड़ा डीपली बात करेंगे। अगर आपको डीपली बात नहीं करना तो 5 पॉइंट देख लीजिए क्या क्या है, और फिर आप अपने, अगर आपको लगता है कि मुझे पता है तो फिर ठीक है, और जिनको लगता है कि मुझे सुनना चाहिए तो प्लीज वीडियो आगे तक देखिए।